मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अवाम हमारी उम्मीदों पूरे नासिर भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश कर। जनाब नासिर भट्ट साहब, आपने जो भी करना है आप अपने दरवाजे खोल के बैठे हैं, क्योंकि मैं यार हम पे फिर लानत हो, हम किस चीज को उनको बोल दें, तो हमारी वो कुर्बानियां कहाँ चली गई? किसी ने ये मेरे साथ मुखलिस हो जाओ, नवाज शरीफ के साथ मुखलिस हो जाओ, इस मुल्क बेरोजगारी है उसकी वजह से परेशान है। तो हम लोग सारे मियां साहब का जब वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे थे तो नासिर भट्ट साहब से जब पूछ रहे थे मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अवाम हमारी उम्मीदों पूरे करेंगे। तो आप सब लोगों का शुक्रिया और बिलखसूस ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर, चेयरमैन, साथियों, आपको अस्सलाम वालेकुम। ये गुलदस्ता नासिर महमूद भट्ट साहब किसी तारुफ के बिना मोहताज नहीं। नासिर भट्ट साहब ये वर्कर, ये मुस्लिम लीगी, ये बुजुर्ग ये जानते हैं कि सियासत में जो फकीरी रहबरान है और मोहताजी ये लोग एरिया होने रहते हैं। इस मुकाम में नहीं बोलते और जिस मुकाम में बताने ने आपको पहुंचाया, इन लोगों की बहुत सारी उम्मीदें आपसे वाबस्ता है। इंशाअल्लाह ताला ये लोग अब तक बाजू बनेंगे, ये लोग अब तक बाजू बनेंगे। सिर्फ आपके दस्ते शक्ति की जरूरत है, ये आपके साथ रहेंगे। और 30-35 साल से अगर मुस्लिम लीग नून पिंडी में प्यारे मोहतरम भाई और मेरी बहन सामने बैठी हुई मेरी बहनें, भाई, बेटों, सबको अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह जी। ये दुआ होती है, आपने भी मैंने भी आपको दुआ दी और आपने भी मुझे दुआ दी। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नासिर भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करने आई हूँ कि वो सेनेटर मुंतखब हुए। ये इनको एमएलए का टिकट मिलता तो भी ये मुंतखब होते, एमपी का मिलता तो भी मुंतखब होते, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इनको सेनेट का टिकट देके हमारे लिए बहुत फख्र का बाइस करे कि बिना मुकाबला माशाल्लाह कोई मुकाबले के बगैर ये मुंतखब हुए। मैं खुद एक वर्कर रहती हूँ, बिल्कुल आपको पता है कि मेरे दरवाजे हर वक्त खाने के लिए खुले हैं। जो भी जिस वक्त भी कोई आना चाहता है मेरे दरवाजे, मेरा फोन हर वक्त खुला आप लोगों के लिए। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिससे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिला मुकाबला सेनेटर जनाब नासिर भट्ट साहब, मेरा भाई इस्लामाबाद से एमएलए जनाब अंजम वकील खान साहब, मुंतखब एमपीए जनाब चौधरी निजात साहब, एमपीए प्यारा मुश्ताक साहब, जनाब तहसील फवाद साहब, मलक हफीज साहब, यमीन जानी साहब, प्याज करैची साहब, अशरफ सदा साहब और जितने भी यहाँ कारकुन बैठे हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। नगर के वासी हैं और आपकी सरपरस्ती मलक नवाज साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने की। ये एक सीनियर मुस्लिम लीगी है और आपने काफी जदोजहद की और अल्लाह ताला ने उस जदोजहद के सिले में अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो दिया है, जिसका पाकिस्तान के सबसे बड़े अवाम यानी सेनेट के अवाम के मेंबर आप मुंतखब हुए। आज मेरी आपसे गुजारिश है बल साहब और यहाँ स्टेज पर कितने लोग बैठे इससे कि आप रावलपिंडी शहर में जो एक अच्छी फजा थी और उस फजा को खराब करने के लिए बोलेगा। और वो मुझे समझ नहीं आती आज तक कि मुनाफिक असल लफ्ज क्या निकला है। एक वतीला बनाया गया, इस शख्स हर आदमी दूसरे को तो ये करेगा। आपसे एक जरूरी इल्तिजा करूंगा इन वर्कर की तरफ से, आपने जो भी करना है आप अपने दरवाजे खोल के बैठे हैं, क्योंकि मैं इस चीज का विटनेस हूं, मैं गवाह हूं। आप जिस तरह चल रहे हैं अल्लाह की जात आपको इसमें तरक्की दे, आप इसी तरह चलते रहे, किसी चीज की जरूरत नहीं, ये वर्कर के काम होते रहेंगे।
तो ये सारे मामला लोगों के हल हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए हम दूसरे ग्रुप या तीसरे या चौथे किसी डिस्कस करें। आप जो चेयरमैन आपके पास आते हैं उन सबको लेके चले, वाइस चेयरमैन हजरात है, काउंसलर हजरात है, उसके अलावा जो वर्कर है जी, चेयरमैन हजरात भी किसी पोर्टफोलियो पे होते हैं। इन वर्कर की आवाज बनेंगे हम आपके लिए, आपसे इंतजार करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इन वर्कर्स का वाला नहीं। हालांकि मैंने खुद कहा है, खाओ ये सूअर खाओ, ये सूअर खाओ, तुम खाओ, हम नहीं खाते हैं, न परमट चाहिए न कुछ चाहिए, लेकिन इज्जत नफ्स चाहिए। अगर एक एमपीए एमएलए बनता है वो अपने, देखिए वो कौमी असेंबली में कि सूबाई असेंबली में भी वो प्रोटोकॉल मांगता है, वो पुलिस से भी प्रोटोकॉल मांगता है, वो मैं वोटर में स्पोर्ट हूँ मुझसे भी प्रोटोकॉल मांगता है। तो यार हम पे फिर लालच हो, हम किस चीज को उनको प्रोटोकॉल दें? उनका काम है हमें प्रोटोकॉल देना, हम इस अंगूठे से बनाते हैं एमपी एमएलए, उनका हमारे ऊपर क्या एहसान है? हम थाने में जाते हैं, बात करते हैं कि हम मुस्लिम लीग के ऐसे चो क्या है, हवलदार भी हंसता है, तो खान जी क्या मुस्लिम लीग, ये हमारी औकात है। सारे कुछ ओहदे इन्होंने पास रखे हैं। हम देखें आखिर कब तक है। ये सरदार नसीम ने 450 वोटें ली थी 87 में, मैंने उस वक्त भी 900-950 वोटें ली थी, लड़का था, 87 वोट मेरे ख्याल ली थी। अब उसने बेटे को तैयार किया है। अब वो दूसरे, ये जो हमारे ऊपर ड्रोन जहाज आ रहे हैं, ये ड्रोन वाले जो हैं, इन ड्रोन वाले की तो असलियत ही नहीं है, इनकी तो नड़ी डटा ही नहीं है। कोई जहाज हो, F-16 हो, कोई थंडर हो, कोई उसका कोई नाम हो, कोई PI है तो उसका कोई होता है, इनका तो नड़ी। यार मैंने मार्शल्लाह में मैंने नाज़मी किया 2002 से 5 तक, मैंने बहुत सी इंक्वायरियां भुगती है। ये चौधरी तनवीर साहब खुद कहते थे कि ये आपकी कुर्बानी राय गाली जाएगी। मुस्लिम लीग हाउस में जब से अप्रूवल मैं लेकर दिया करता था, तो हमारी वो कुर्बानियां कहाँ चली गई? किसी ने, ये मेरे सारे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे दोस्त बैठे हैं, उनके दिल में भी यही बातें हैं। मैंने सोचा कि ये सारी नरम नरम बातें करते हैं, 60 साल हमने, 50 साल हमने इंतजार कर लिया, मैं फिर नरम बातें करूं, फिर मेरे ऊपर लानत हो। मैं हो सकता है कि ऐसे मेरे भाई मेरे बहन ऐसे मौजूद हो कि मैं उनके दिल की आवाज हूं इस टाइम जो बोल रहा हूं। क्यों? मेरे साज में भी वजन है, जोश वलवला है, और मैं पठान हूं, मेरे बाग में भी अल्लाह के हुक्म से जोश और वलवला है। मुझे किसी परमिट की जरूरत नहीं, मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं, मुझे इज्जत नफ्स चाहिए। ये जितने हैं ये सारे शेख रशीद के शागिर्द हैं, और शेख रशीद का भी यही तरीका वतीरा रहा है कि स्पोर्ट कराना, मोड़े पे उसको बिठाना, जब जैसे आए फिर धक्का देना, पहली रात धक्का देना, और फिर उसके बाद पूछना नहीं। और जब कोई यूनियन काउंसिल से कोई आ जाए तो भाई हमारा पानी नहीं है, ये नहीं, वो बोलता आप बुलाओ ना जी तमजील खान को बुलाओ, वो मेरे पास आया, मैं कैसे जाऊं जब मुझे इज्जत नफ्स? एक आदमी मुझे सलाम नहीं करता है, इलेक्शन के दौरान दुपत्तियां बुलाता है, जोर जोर से बोलता है तमजील खान है, कुर्सी पे और बैठता हो फलाने सा, और फिर मुझे ना, मैं कैसे जाऊं लाल बेली? बात यह है कि हम आए हैं कोई रोटी के लिए नहीं आए हैं। भट्ट साहब हमारे कारकुन हैं, हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें इज्जत दी है। जो भी दरख्त में बता फल उसको लगता है वो झुक जाता है, न कि चिनार जैसे होता है। चिनार ऐसे होता है ना, लेकिन उसके अंदर आग भी लगती है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कश्मीर कहां से इनको अलग होगा कि चिनार का पौधा अंदर से जला हुआ होता है। बात यह है कि ये इनको फल मिला है, ये ना सोचे कि मैं सेनेटर हूं, ये सोचे कि मैं खादिम हूं, मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया खिदमत के लिए, इसी रावलपिंडी अवाम के लिए। और कैसे आपकी पार्टी, आपकी गंदम कितनी सस्ती हो गई, चावल कितना सस्ता हुआ, हर चीज, आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है, आपका एमपी एमएलए कहां है, पूछने वाला कोई नहीं, आपके पीछे बातें हो रही है। वो बंदा, वो इमरान खान जिसका यहाँ अकल ही नहीं है, जिसका यहाँ भेजा ही नहीं, वो बंदा आपको कहां ले आया? पंजाब में ले आया, पंजाब में भी किसी कोने में आपको धक्का दे दिया यार कभी। हालांकि वो ऐसा बंदा है कि वो एक मिसाल देता हूं कि शेर बीमार हुआ, शेर, उसको किसी हकीम ने मशवरा दिया कि गधे का मगज खा लो, ठीक है तो ठीक हो जाओगे। उसने गिदड़ की ड्यूटी लगाई कि यार गधे को बुलाओ, गधे को बुलाया तो गधा जब आया शेर के पास, शेर ने कहा इधर हो जाओ। जब जैसे वो करने लगा तो वो डर गया, भाग गया। जब भाग गया तो गिदड़ जब आया, गिदड़ ने कहा, गिदड़ को बादशाह ने कहा, शेर ने कहा यार वो तो भाग गया,
तो उसने कहा अच्छा मैं फिर बुलाता हूँ। फिर गया, उसने कहा बादशाह तुझे कान में कोई बात बता रहा था तो तूने बात नहीं सुनी। उसने कहा अच्छा। फिर चला गया। जब चला गया, जब उसने पकड़ लिया फाड़ा तो दिमाग नहीं था उसका। उसने किधर को कहा कि इसका तो दिमाग नहीं था। उसने कहा अगर इसका दिमाग होता तेरे पास दूसरी बार आता। वो इमरान खान तो वो है, उसके पास दिमाग कहाँ है? और इतने दिमागों वाले लोगों को उसने पागल बनाए हुए। खुदारा इस पार्टी को सीधा करो, अगर करना चाहते हो। नहीं तो हमें कह दो, हम सलाम अलैकुम करते हैं, अब बुढ़ापे के दिन है घर में गुजार लेंगे। ऐसे हमारे भाई बुजुर्ग दोस्त ऐसे सारे बैठे हुए हैं, और ऐसे नहीं करो। पार्टी के साथ मुखलिस हो जाओ, नवाज शरीफ के साथ मुखलिस हो जाओ, इस मुल्क के साथ मुखलिस हो जाओ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। बेचारे हम सब इतने एक तफसील में थे कि हमें कोई लीडर मिले, तो उसके लिए मैं ये लिखूंगा, हजारों साल नरगिस अपनी बेलुड़ी पे होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेलुड़ी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नासिर भाई साहब बड़ी मुश्किल से हमें लीडर मिला है, तो हम वर्करों को भी चाहिए और कायदीन को भी चाहिए कि आइंदा आने वाले वक्तों में मुस्लिम लीग को मिलजुल कर मजबूत बनाए, और अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता। मेरे भाई सजाद खान साहब, मेरी बहन तारा मुश्ताक साहबा, तहसीन फाज साहबा, आज के हमारे मेजबान सरदार अमन तारक साहब, मेरा भाई मिर्जा मंसूर साहब, मेरे भाई अहमद अब्दुल्ला भट्ट साहब, मलक सरदार महमूद साहब, मेरे भाई मेरे साथ हैं करम खान साहब, मलक हफीज साहब, जितने मेरे भाई कारकुन सामने बैठे हैं, सबकी खिदमत में सलाम। और बिलखसूस आज के इस महफिल के हवाले से नासिर बाग एक कारकुन होने के नाते और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने पर इन्हें सेनेट का टिकट मिला, बला मुकाबला मुंतखब हुए। मैं आपको नासिर भट्ट साहब को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे भाइयों, इनका कार्यक्रम था आज न सिर्फ सेंटर बना है बल्कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गया है। ये एक जमहूरी पार्टी होने की निशानदेही है कि एक मामूली से मामूली कार्यक्रम आला से आला पार्टी के ओहदों पर फायज है, और बिलखसूस अवान जरी और अवान बाला के मेंबर हैं। आज मेरी बहनें सामने बैठी हैं। देखिए, पार्टी मुस्लिम लीग नून हमारे लिए फख्र का और इज्जत का नाम है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना दिया। ये मेरे लिए सिर्फ नहीं है, ये आप सबके लिए, ये हर उस वर्ग की आवाज है कि जो जद्दोजहद कर रहा है और कल भी जद्दोजहद करता रहा, जिनके कंधों पे बैठ के हम आज मेंबर सूबाई असेंबली या मेंबर कौमी असेंबली या सेनेटर मुंतखब होते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो मेरे बहनों और भाइयों जो आपको भूल जाएंगे। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कोताहियां होती रही, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं बहुत सारी बातें कहना चाहती हूँ। मेरे से बहुत सारे लोग मिलते हैं, मेरी बहनें मिलती हैं जो सुई गैस की वजह से परेशान हैं, जो महंगाई की वजह से परेशान हैं, और जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसकी वजह से परेशान है। ये चंद बातें हैं, और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर अपनी असेंबली में भी आवाज उठाऊंगी। और मेरे ये भाई जो उम्मीदें सहर बन के आए हैं, मेरी ये बहनें जो उम्मीदें सहर बन के आई है, इंशाअल्लाह आपकी आवाज ये असेंबलियों में उठाएंगे और मायूस किसी ने नहीं होना। जाते जाते सिर्फ एक शेर हम सब के लिए है, अपने मरकज से हटोगे तो कुचल जाओगे, अपने मरकज से हटोगे तो कुचल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। दे रहे हैं जो लोग तुम्हें रफाकत का फरेब, उनकी तारीफ जो सुनोगे तो दहल जाओगे।
अपनी मट्टी में चलने का करीना सीखो, संगे मर के चलोगे तो फिसल जाओगे। अल्लाह ताला हम सब का हामिया नासिर हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जो पार्टी का जो नॉलेज बंदा होता है, जो पार्टी का वफादार बंदा होता है, जिसने पार्टी के साथ मुखलिस होकर चलना होता है, वो रेस से चलता है। तो हम लोग सारे मियां साहब का जब वहां पे इंटरव्यू ले रहे थे तो नासिर भट्ट साहब से जब पूछा कि मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब सिद्धार्थ खान साहब का, जो बहुत ही प्यारे मेरे भाई नासिर भट्ट साहब थे। अल्लाह ने साहब हमारे भाई को चले गए तो जल्दी में उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। तैरा मुश्ताक हमारी बहन MP, उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे। तस्लीम फार मैडम जो हमारी बड़ी आपकी हैं बहन, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सफाई असम्बली मिर्जा मंसूर साहब और यहाँ पे पिंडाल में जितने भी बुजुर्ग छोटे बड़े जो भी बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर सदारत जनाब सरदार तारिक साहब का मैं करता हूँ, मलिक सुल्तान साहब का, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, खालिद सईद भट्ट साहब डिप्टी, चौधरी मोहम्मद अलियास खान साहब और मूसा हारून साहब का। बात इस तरह है कि मैं काफी देर से जहाँ पे जितने भी मेरे भाई हैं स्टेज पे वो सब की बातें सुन रहा था। पिंडी के अंदर आपको पता है जो एक जमीला मचा हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पार्टी के साथ मुखलिस सही होकर चल रहे हैं। बाकी जिस तरह अभी मंसूर साहब ने कहा, सजाद खान साहब कह रहे हैं, अगर ये सारे लॉयल होते, अगर सही होकर चलते तो कुछ जो सीटें हमारे हाथ से निकली वो कभी भी ना निकलती। तो सारे सब खुलासा यही है कि हम सबको मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ होकर चलना चाहिए, ताकि जो हमने पिछले टाइम में अपने मुल्क की अपनी नई काम जो हमारे तरक्याती काम उनकी बर्बादी का सिर्फ और सिर्फ जरिए तक हमारे आपस में मुलाकात। अगर हम सारे एक हो जाए, मिलजुल के चलें, तो यकीन माने कि ये जो आपके अगले 4 से 5 साल है, ये इस पाकिस्तान की और इस पंजाब की तरक्की का वो काम है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने टाइम में किया था। बखूबी हम लोग जानते हैं कि मुल्क की तरक्की जब भी हुई है तो नून लीग की हुकूमत में है। बाकी जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो तब्दीली सरकार है या नया पाकिस्तान है या जो भी है, सिर्फ टाइम पास करके गए हैं। इस तरह मुझे एक मंसूबा जो बता दें कि नून लीग की जो सियासी